हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो गाइस, अगर आप लोगों ने KGF चैप्टर 2 मूवी को देखा है तो आप सभी के मन में यह सवाल जरूर आए होंगे कि आखिरकार अब KGF चैप्टर 3 मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है। क्या रॉकी मर चुका है? रॉकी का सारा सोना कहाँ गया? यदि आप लोगों के मन में भी यह सवाल आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। खून से लिखी हुई कहानी है ये, स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ानी है तो फिर से खून ही मांगेगी। यदि आप लोगों KGF चैप्टर 2 मूवी को देख चुके हैं तो आपको प्रकाश राज का यह डायलॉग जरूर याद होगा। यश स्टार की मूवी KGF चैप्टर 2 मौजूद वह मूवी है जिसे लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा हो रही है। यश स्टार की KGF चैप्टर 2 मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ले आई थी। 13 दिनों में ही इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 926 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी थी। लेकिन अब इसी के साथ हर किसी को इंतजार है KGF चैप्टर 3 का। KGF चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन ने खलबली मचा दी थी। अब जब यह साफ हो चुका है कि KGF चैप्टर 3 मूवी आने वाली है तो हर किसी के मन में यही सवाल है कि KGF चैप्टर 3 की स्टोरी क्या होगी और अब रॉकी कौन सी तबाही लाने वाला है। तो गाइस, डायरेक्टर प्रशांत नील बीते 10 साल से अपने दिल और दिमाग में कोलार गोल्ड फील्ड्स की स्टोरी लिए घूम रहे हैं। इस मूवी के एक्टर यश ने भी साफ शब्दों में कहा है कि KGF चैप्टर 3 की स्टोरी और KGF चैप्टर 2 मूवी से भी अधिक दमदार होगी। हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस होंगे। बट सवाल उठता है कि जब KGF चैप्टर 1 में हमने रॉकी भाई को कोलार गोल्ड फील्ड्स का सिरमौर बनते देख लिया है, KGF चैप्टर 2 में उसका पागलपन, अधीरा की मौत, KGF को मिसाइल के हमलों से डिस्ट्रॉय होते हुए और रॉकी को बीच समंदर में सारा सोना लेकर डूबते देख लिया है, तो आखिर अब KGF चैप्टर 3 में होने क्या वाला है? इज देयर गोइंग टू बी KGF 3? तो गाइस, अब इस पूरे मामले को समझना है तो हमें पहले मूवी के फ्लैशबैक में जाना होगा। हमने राजा कृष्णप्पा बेरिया को रॉकी बनते हुए देख लिया। यह भी देख लिया कि उसके दिमाग में क्या है, वह क्या करने वाला है। कोई न तो जानता है, नहीं सोच सकता है, लेकिन रॉकी ऐसा बना कैसे, यह जानना इसलिए जरूरी है कि इससे दो बातें साफ हो जाएंगी। एक तो रॉकी चाहता क्या है और दूसरा कि रॉकी कहाँ जाकर एंड होगा। फ्लैशबैक में वो दो सीन याद कीजिए जब रॉकी ने बचपन में अपनी मरती हुई माँ को वचन दिया था कि एक दिन वह दुनिया का सारा सोना उसकी झोली में लाकर रख देगा, और दूसरा वो जब माँ ने रॉकी से वादा लिया था और कहा था मैं नहीं जानती तू कैसे जिएगा, क्या करेगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि जब तू मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान होगा। मूवी में बार बार दोहराया गया है ये एक शब्द। आजकल की भाषा में कहें तो रॉकी ममाज बॉय है। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। उसकी जिद है कि माँ ने जो वादा लिया था और उसने जो वादा किया था उसे हर हाल में पूरा करेगा। अब फ्लैशबैक का एक और झटका लेते हैं। बचपन से ही रॉकी से एक सवाल पूछा जा रहा है और हर बार वह उसका एक ही जवाब देता है। तब भी जब KGF चैप्टर 2 में गोली लगने के बाद वह बिस्तर पर होता है, सवाल कि क्या चाहिए रे तेरे को, जिसके उत्तर में रॉकी जवाब देता है कि दुनिया। तो गाइस, रॉकी का लक्ष्य क्या है, कहाँ पहुँचना है उसे? कुल मिलाकर बात यह है कि रॉकी को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनना है। उसे दुनिया में वो इंसान बनना है जिसके पास सबसे ज्यादा सोना है, क्योंकि छोटी उम्र में ही यह समझ गया था कि दुनिया को नचाना है तो उसे वो सुनहरी चमक देनी होगी जिसे देखकर आंखें चौंधिया जाए। तभी तो मजबूरों का मसीहा बनने के बाद भी KGF चैप्टर 2 में उसकी एक ही जिद थी कि काम नहीं रुकना चाहिए और सोना निकालो। तो गाइस, अब थोड़ा फ्लैशबैक को तेजी से आगे पीछे दौड़ाते हैं। मूवी में एक किरदार ऐसा है जिसे KGF चैप्टर 1 में भी दिखाया गया है और KGF चैप्टर 2 में भी। मूवी के पत्रकार साहब यानी आनंद दोनों ही मूवीज में एक इंसान से बात करते हैं। वो आदमी जो उन्हें रॉकी का किस्सा सुनाता है कहता है कि वो गैंगस्टर नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। वही जो वो किस्सा बताता है कि कैसे पुलिस ने थाने में रॉकी को बिठा तो दिया, लेकिन जब ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम देखा तो पूरा आसमान हिलने लगा। वही कैरेक्टर जिसने बताया था कि कैसे रॉकी सप्लायर का गन चेक करने के लिए 13 लोगों के बीच अकेले पब में घुस गया, वही किरदार जो KGF चैप्टर 2 के आखिर में फिर आता है।
आनंद उसके पास जाकर कहता है कि तुमने सही कहा था, वो गैंगस्टर नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। अब जब याद आ गया है तो यह भी गैस कीजिए कि दोनों ही चैप्टर में कहीं भी इस कैरेक्टर को प्रशांत नील ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, नहीं बताया है कि यह कौन है और वो आनंद को कहानी क्यों सुना रहा है, जबकि आनंद तो खुद केजीएफ में हर पल रॉकी के साथ था। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आते हैं केजीएफ चैप्टर 2 पर। वो सीन याद कीजिए जब सीबीआई अधिकारी प्रधानमंत्री रमिका सेन के ऑफिस आकर पहली बार रमिका को रॉकी के बारे में बताता है। कहता है कि वह सबसे बड़ा क्रिमिनल है, सबसे बड़ा नेशनल इश्यू है, जिस केजीएफ के ऊपर से रॉकी ने प्राइवेट प्लेन को भी उड़ने की इजाजत कभी नहीं दी, उसकी वो तस्वीर दिखाता है, जिसे देख रमिका सेन हिल जाती है। इस सीन के साथ ही एक 10 सेकंड का सीन और दिखाया जाता है। एक अमेरिकी को कुर्सी पर बैठा दिखाया जाता है, उसके एक हाथ में अखबार होता है जिसकी हेडलाइन है इंडियाज बिगेस्ट क्रिमिनल और दूसरे हाथ में दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम है, जिसके कवर पेज पर लिखा है वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिमिनल। यानी जब तक रमिका को रॉकी के बारे में पता चलता है तब तक रॉकी दुनिया के 16 देशों का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बन चुका था। अब वो टाइम याद कीजिए जब रॉकी दोबारा अधीरा को घुटनों पर लाकर केजीएफ अपने हाथ में ले चुका है। वो केजीएफ में उन साथियों की लाश भी ले आता है जो आउटपोस्ट पर अधीरा के लोगों के हाथों मारे गए थे। फरमान की मां दुआ देती है कि तुझे अब कोई नहीं रोक सकता। केजीएफ में जमकर खुदाई का काम शुरू होता है, तभी स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। हम 1979, 1980, 1981 का सिर्फ ये साल के आंकड़े देखते हैं। कहानी 3-4 साल बढ़ जाती है। रॉकी ने केजीएफ को अब पूरा शहर और इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया है, लेकिन जिस 3-4 साल को एक झटके में प्रशांत नील ने छुपा लिया, उसमें क्या हुआ था? क्योंकि इसके बाद ही रमिका सेन की एंट्री होती है। इसके बाद ही पता चलता है कि रॉकी 16 देशों का मुजरिम है। केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यही रहने वाला है। अब आते हैं उस सीन पर जहां अधीरा अपना आखिरी वार करता है। केजीएफ में घुसकर रॉकी पर बड़े नाल वाली बंदूक से निशाना साधता है, लेकिन गोली रॉकी की बजाय उसकी बीवी को लग जाती है। यहाँ अधीरा के हमले से पहले रॉकी अपने खास कासिम चाचा से बात कर रहा होता है। वह उसे बताते हैं कि काम तेजी से नहीं हो पा रहा है। रॉकी कहता है कि कब तक पुराने तरीकों से काम करोगे, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें लाओ। कासिम कहते हैं कि मशीनें नहीं मिल रही हैं। रॉकी कहता है कि तो अमेरिका से ले आओ। मूवी में कायदे से यह पहला मौका है जब रॉकी के मुंह से अमेरिका सुनाई देता है। अब आइए मूवी के आखिरी सीन पर आते हैं, जहां रॉकी जहाज में केजीएफ का सारा गोल्ड भरकर समंदर में ले आता है। रॉकी जानबूझकर उसने ऐसी जगह चुनी है जहां सारा सोना और खुद रॉकी 20,000 फुट की गहराई के ऊपर हैं। यहाँ हमें 2 बातें पता चलती हैं। पहली कि रॉकी ने सिर्फ इंडियन ऑफिसरों को ही फैक्स नहीं भेजा था, उसने अमेरिका और इंडोनेशिया के तटरक्षकों को भी फैक्स भेजकर वहां बुलाया था। इंडियन जहाज से हुई बमबारी में रॉकी को समंदर में सोना सहित डूबते हुए दिखाया जाता है, लेकिन क्या रॉकी मर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि रॉकी का कैरेक्टर ऐसा है कि जहां सबकी सोच खत्म हो जाती है, रॉकी की वहां शुरू होती है। तभी तो वह गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन पर आते हैं। केजीएफ चैप्टर 2 के खत्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में 4 बड़ी चीजें दिखाई गई हैं। एक तो केजीएफ चैप्टर 3 की फाइल मिलती है। दूसरी बात कि सीबीआई के अधिकारी रमिका सेन को बताते हैं कि रॉकी ने वहां इंडोनेशिया और अमेरिका के शिप को भी बुलाया था। क्यों बुलाया था नहीं पता। तीसरी कि इन सब के बीच सीआईए के अधिकारी रमिका सेन के पास आते हैं और रॉकी का प्रत्यर्पण मांगते हैं, क्योंकि रॉकी अमेरिका का भी सबसे बड़ा मुजरिम है। वह वहां कैसे मुजरिम बना यह भी नहीं बताया गया है। चौथी और आखिरी बात, रमिका सेन के चेहरे के एक्सप्रेशंस इस दौरान कुछ ऐसे हैं जैसे वह ऐसा कुछ जानती है जो उसने किसी को नहीं बताया है। वैसे भी पोस्ट क्रेडिट सीन में भी भारतीय वायुसेना और थल सेना को फिर से हमला करते हुए दिखाया जाता है। रमिका सेन को हमले के कागजात पर साइन करते दिखाया जाता है, जबकि केजीएफ सिटी तो मिसाइल हमलों से खत्म हो चुकी है। फिर रमिका ऐसा क्या है जो छुपा रही है? दुनिया चाहिए तो इनायत खलील को मरना होगा। एक और बात, इनायत खलील अभी जिंदा है। रॉकी के केजीएफ के सोने को यदि किसी और के गोल्ड के बिजनेस से सबसे बड़ा खतरा है तो वो इनायत खलील है। इनायत खलील ने रॉकी की धमक तो देख ली है, लेकिन वह अभी भी रॉकी के लिए खतरा है। ऐसे में रॉकी को अगर दुनिया पर राज करना है तो इंडिया नहीं, पूरी दुनिया का सीईओ बनना है
तो उसे इनायत खलील के सोने के धंधे को भी ठप करना होगा। तो ये होगी KGF चैप्टर 3 की स्टोरी। कुल मिलाकर इस पूरे फ्लैशबैक और फास्ट फॉरवर्ड की जरूरत इसलिए थी कि आप यह समझ सकें कि KGF चैप्टर 3 की स्टोरी के लिए प्रशांत नील के पास अभी भी बहुत सारा मसाला है। मसलन रॉकी कैसे 16 देशों के लिए मोस्ट वांटेड बना, कैसे उसने इनायत खलील को खत्म किया, उन 3-4 साल में कैसे उसने अपना साम्राज्य दुनिया भर में फैलाया, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनने का उसका माँ को दिया वादा कैसे पूरा हुआ, वो आदमी कौन है जो पत्रकार आनंद को रॉकी की बादशाहत की स्टोरी सुनाकर उसे गैंगस्टर से मॉन्स्टर बता रहा है। रमिका सेन को ऐसा क्या पता है जिसे वह छुपा रही है? क्यों उसने आनंद की लिखी किताब एल्डोराडो को बैन कर दिया या फिर जला दिया है जब KGF सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका है? तो फिर रमिका सेन ने फिर कहां वायुसेना और थलसेना से हमला करवाया? क्या रमिका सेन भी रॉकी से कहीं न कहीं मिली हुई है? समंदर में जब रॉकी और उसका सारा सोना डूब रहा था तब वहां इंडोनेशिया और अमेरिका वाले क्या कर रहे थे? रॉकी अमेरिकी जांच एजेंसी CIA के निशाने पर कैसे आया? और इन सब से KGF चैप्टर 3 में प्रशांत नील हमें यह भी बताएंगे कि क्या रॉकी को वह मिला जो उसे बचपन से चाहिए था, दुनिया। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोग चाहती हो कि मैं सलार पार्ट 2 पर भी एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर हम लोग सलार पार्ट 2 की स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और यदि आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ही ली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।